तन्वी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम इस तरह। तो उसे कैसे अच्छा लगा शिवन्या? उसके सिवा और किसका कठोर दिल हो सकता है इतना, जो तन्वी जैसी लड़की को मार दे, सिवाय उस नागिन के। पहले मैं इन सब चीजों में नहीं मानता था कि नागिन है, पर है शिवन्या कि जो कुछ भी हो रहा है वो नागिन ही है। क्यों कर रही है वो ये सब? क्यों मार रही है इंसानों को नागिन? कुछ समझ में नहीं आता। क्या क्या सच में इच्छाधारी नागिन होती है? फिर इन भाई को वहां में सूरी अंकल की मौत और अब तन्वी चली गई, पता नहीं क्यों। समझ में नहीं आता मेरे परिवार के पीछे क्यों पड़ गई। पर एक बात समझ आ गई कि वो मेरे पूरे परिवार को मारने आई है। वो जिस दिन मुझे मिल गई ना, मैं मार डालूं बाहर से। कसूर क्या था बेचारी तन्वी का? यही कि वो मेरी दोस्त है। पर ऋतिक, अब तक रिपोर्ट्स नहीं आई है। क्या पता उस नागिन ने तन्वी को नहीं मारा हो और वो कोई और हो। नहीं शिवन्या, ये वो नागिन ही है। वही है मेरे परिवार की दुश्मन। उस दिन रात को जंगल में भी उसी ने तुम्हें डसा था। तन्वी को किसी नागिन ने नहीं मारा, तो फिर किसने? पता करना होगा। भयंकर, भयभीत, भयानक मौत मारी बेचारी तन्वी। लेकिन तेरी मौत उससे भी ज्यादा भयानक होगी नागिन, क्योंकि नेवले की जिंदगी का एक ही हसून होता है, उसके सर पर एक ही खून सवार होता है। एक सम से झगड़ा करना, उसकी जान लेना, इच्छाधारी नागिन को चूर चूर कर देना, तब जाके हमारी कौम का बदला पूरा होता है। पहले तुझे मारूंगा, कब तक बचेगी, कहां तक बचेगी? तू इसी घर में है, इसलिए मैं पहले तुझे मारूंगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तेरी जान किसने ली। और रही बात तेरी, तुझे भी मैं सामने लाऊंगा, लेकिन पहले तुझे मारूंगा। चीज कुछ तो खा लो। कल रात से तुमने कुछ भी नहीं खाया। अभी तन्वी को कोई कैसे मार सकता है? क्या किया था उसने? क्या बिगाड़ा था किसी का? कैसे खा सकती हूँ मैं? तन्वी की अकाल मृत्यु हुई है। पंडित जी ने कहा है कि ऐसी कंडीशन में शांति पाठ कराना बहुत जरूरी है, नहीं तो आत्मा को शांति नहीं मिलती है। पंडित जी ने शैलेश और रम्या भाभी को शांति पाठ के लिए बुलाया है। आगे जी, रम्या की हालत बहुत ही खराब है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी हालत में वो पूजा में बैठ पाएगी। हालत तो शैलेश की भी ठीक नहीं है। मुझे भी नहीं लगता कि ये पूजा में बैठ पाएगा। क्या करें? माँ, अगर आप कहो तो मैं और शिवन्या चले जाते अर्जुन के साथ पूजा में बैठने। मौका भी सही मौके पर आता है। आगे मौका नागिन, तू जा रही है और मैं भी आ रहा हूँ तेरी आत्मा को शांति देने, तेरी मौत की आहुति देने। मैं भी चलता। अंकल जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी इस पूजा में शामिल होना चाहूंगा, तन्वी की आत्मा को आखिरी विदाई देने के लिए। क्यों नहीं बेटा, मैं पंडित जी को बोल देता हूँ कि तुम चारों लोग पूजा में जा रहे हो। जी। सबको मौत देने वाले नागिन, अब तेरी मौत आई है। अगर बच सकती है तो बच ले अपने सदियों पुराने इस दुश्मन से।
इसे यहाँ से कहीं दूर ले जाना होगा, लेकिन इसे यहाँ से दूर कैसे लेकर जाऊं मैं? पूजा के लिए पीले फूल चाहिए, क्या ये? जी पंडित जी, मैं भी लेकर आया। ओम सर्वमंगल मांगल्य शिवे। भैया ये पीले फूल पैक कर दीजिएगा सारे। कैसे? हाँ, उस नागिन सबके सामने कैसे बोला? चीज बाकी तेरी बीन तो मिल गई मुझे। इन पिटारों में क्या है बाबा? बाबा नहीं बच्चे, सपेरा सपेरा हूं मैं। बच्चा नहीं, नेवला। अरे तुझे कैसे पता कि इस पिटारे में सांप है और इस पिटारे में नेवला? डर गया ना? नेवला किसी से नहीं डरता, सांप से भी नहीं। लेकिन सांप बहुत डरता है नेवले से। बस इन्हीं दोनों की लड़ाई का खेल दिखाते हैं और 2 पैसे कमा लेते हैं साहब। बीन बजाते हैं आप? अरे अब भला बीन बिना बजाए सांप कैसे आएगा बाहर? बीन तो बजानी पड़ती है। सपेरे बाबू, मैं बस चाहता हूँ आप अपना ये खेल उन बच्चों को दिखाएं। बच्चों इधर आओ। बच्चे और बीन बजाते रहेंगे। देखिए ये इतने सारे पैसे हैं मेरे पास, लेकिन याद रखिएगा खेल चलता रहना चाहिए और जब तक मैं वापस ना आकर कहूँ ये बीन बजती रहनी चाहिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल बजती रहेगी साहब। जब तक आप नहीं आएंगे मैं बीन बजाता रहूंगा। बस के पैसे। भाभी जी फूल। ये बीन कौन बजा रहा है? क्या हुआ भाभी जी? कुछ नहीं। अरे आजा अपने असली रूप में, आजा नागिन, आजा। आना ही होगा तुझे। मेरा नागिन रूप बाहर आ रहा है, इंसानी रूप जा रहा है मेरा। ऋतिक, मैं प्रसाद गाड़ी में छोड़कर आ गई, अभी लेकर आती हूँ। तेरा ये इंसानी रूप आज आखिरी बार है नागिन। आज तेरे नागिन रूप में ही तेरी मौत तेरे सामने आएगी, तुझे ले जाएगी इस जहां से।
तू आ गई अपने असली रूप में, तो अब नेवला भी अपने असली रूप में आएगा। कसम है मुझे, आज का दिन, आज की तारीख, आज का वक्त तेरा दुश्मन है, तेरी मौत बनकर आएगा। सदियां बीत जाएंगी, लेकिन एक नागिन और एक नेवले की लड़ाई में मौत हमेशा नागिन की ही होगी। आज मेरी जीत होगी और तेरी हार। ले मेरा वार। प्रणाम गुरुदेव। आज तुम्हारा काल आया था। आज तो भोलेनाथ ने उस काल को टाल दिया, लेकिन शिवन्या अब तुम्हें सतर्क रहना होगा। तुम्हारे पीछे मौत पड़ी, एक नेवला तुम्हारे पीछे पड़ा है। मतलब? तुम जानती हो कि वो नफरत करते हैं हमसे, वो नफरत करते हैं तुमसे। नागिन शिव से प्रार्थना करती है इंसानी रूप पाने के लिए, वरदान पाती है और इंसान का रूप पा जाती है। शिव जी ने सांपों को अपना लिया और गणेश जी ने चूहों। नेवला बेचारा रह गया और उसके मन में बची नफरत, और तब से दुश्मनी शुरू हुई है सांप और नेवले की। खुद को नहीं बदल सके तो सांपों से बदला लेने लगे, क्योंकि जब भी तुम नागिनों ने शिव से प्रार्थना की, रक्षा मांगी, उन्होंने शरण दी, और इसलिए हर नेवला मार देना चाहता है हर सांप को। कुछ नेवले बुरी शक्तियों का आह्वान करके इंसानी रूप पा जाते हैं, और उन्हीं में से कोई है, मैं नहीं जानता कि वो कौन है, कहां से और क्यों आया है, पर शिवन्या, पर वो नेवला तुम्हारे पीछे पड़ा है। इच्छाधारी नेवले होते हैं? मैं नहीं जानता कि वो इच्छाधारी है या नहीं। मैंने अब तक नहीं सुना कि कोई इच्छाधारी नेवला भी होता है, पर ये जो इंसान है जिसने नेवले का रूप धारण किया है, ये जरूर कोई श्रापित इंसान लगता है। ये कौन है, क्यों पीछे पड़ा है, ये जानना होगा। अब तुम जाओ, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। जी गुरुदेव। पता नहीं क्या भूत डाली उसने कि मैं इंसानी रूप में बदल ही नहीं पाया। वो नागिन भी मेरे हाथों से बचकर बाहर निकली, लेकिन कब तक बचकर बाहर निकलेगी? ना एक दिन तो मेरे हाथ जरूर आएगी, और जिस दिन मेरे हाथ आएगी, उस दिन मैं दोनों नागिनों को जान से मार दूंगा। रही बात उस सपेरे की, उसकी बीन तो मैं जरूर बचाऊंगा, जरूर बचाऊंगा उसकी बीन। थैंक यू जी। वो लोग अभी तक पूजा से नहीं आए। आ जाएंगे, पूजा संपन्न होते ही आ जाएंगे। पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर लगा रहता है मन में। नागिन पीछे पड़ी हुई ना, उसी का डर है। आज नहीं तो कल उसकी भी मौत होगी होगी। सबका वक्त आता है यामिनी जी, उस नागिन का भी आएगा। कोई ना कोई उसको भी मारने वाला जरूर आएगा। आगे तुम दोनों। हाँ माँ। जाओ आराम कर।
जाओ बेटा। जाओ। ये नेवले के पैरों के निशान यहाँ कैसे? कैसे निशा? वो कुछ नहीं, कुछ मिट्टी जैसी है। मैं रामू काका से कहकर ये साफ करवा देता हूँ। चल। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, तुम जाओ, मैं अभी आई। ओके। ये नेवला घर तक आ गया। शिवन्या, तुमने मुझे बचा लिया। मेरी तो जान ही निकल गई थी। आज अगर तुम नहीं आती तो वो तो मुझे मार। ये नेवला घर तक आ गया। हमारा सदियों पुराना दुश्मन घर में। रम्या, रम्या वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गई हैं। तन्वी को किसी सांप ने नहीं काटा था। सच कह रहे हो आप? हाँ रम्या। तो फिर कैसे? दरअसल बहुत ज्यादा अल्कोहल की वजह से। जी मैंने भी तन्वी को ना 3-4 बार रोकने की कोशिश की थी अंकल जी, लेकिन उसने बहुत पी ली थी उस दिन। फिर मेरे पास आई, उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। फिर न जाने अचानक रोने लगी। मैंने कहा कि तन्वी कंट्रोल योरसेल्फ। वो क्या है ना, बहुत सारे फिल्म एक्टर्स आए हुए थे तो मैं उनके साथ बिजी था, उनसे बात करने में, उनके साथ फोटोग्राफ्स लेने में। वो तुषार से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनके साथ पिक्चर्स लेना चाहते हैं। फिर मैंने तन्वी को देखा वहाँ टेरेस पे जाते हुए, लेकिन मुझे क्या पता था कि वहाँ उसकी मौत, वो हादसा हो जाएगा। पता नहीं तन्वी ने क्यों इतनी शराब पी और आज वो बेचारी हमारे बीच नहीं रही। हाँ, मैंने भी इंटरनेट पे बहुत पढ़ा इसके बारे में। आजकल यंगस्टर्स की बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से ये एक्सीडेंट बहुत कॉमन हो गए हैं। वो घोड़ापंथी, मतलब मेरी शादी कैसे होगी? अंकल जी मुझे लगा कि तन्वी से मिलकर मेरी तलाश पूरी होगी, लेकिन अब तो बेचारी तन्वी ही नहीं रही। कबीर। जी अंकल जी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। अब अगर तुम चाहो तो कनाडा वापस जा सकते हो। नहीं, मैं ऐसे कैसे जा सकता? मेरा मतलब है अंकल जी, मैं इन हालात में आप सबको अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? अंकल जी अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं कुछ दिन और यहाँ रुक जाऊं? वो क्या है ना, इतने कम वक्त में मैं आप सबके बहुत करीब आ गया हूँ, तो मैं आप सबका दुख बांटना चाहता हूँ। और फिर तन्वी ने भी बहुत खूबसूरत बात कही थी मुझे कि मान लीजिए अगर उसकी शादी होकर वो अपने घर से, अपने परिवार से बहुत ही दूर चली जाए, वो चाहती थी कि आप सब लोग खुश रहें, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। देखा भाभी, प्लीज अब रोना बंद करो। तन्वी भी यही चाहती थी कि तुम लोग हमेशा खुश रहो। बेटा। जी आंटी जी। जाओ, तुम भी जाकर आराम करो। एक बात और, जब तक तुम चाहो
इस घर में रह सकते हो। अब ये घर भी तुम्हारा ही है। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू आंटी जी। जो यहाँ सबको डस डस के मार रही है, कोई नहीं जानता सिवाय मेरे। हम दोनों की तस्वीर यहाँ इस फोन में कैद है। कोई नहीं जानता कि वो नागिन इसी घर में छुपी हुई है। और अब इसी घर में आ गया है एक जहरीला नेवला। अब होगी एक सांप और एक नेवले के बीच दिल दहला देने वाली लड़ाई, जिसमें होगी वो नागिन धराशायी। अभी जब उसे मार दूंगा तो मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा अपनी दुनिया में, उस इंसान का बदला लेकर जिसने मुझे यहाँ भेजा है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि कोई जानता ही नहीं कि जिसने मुझे यहाँ भेजा है वो इस घर का किस्सा है। नेवला, एक नेवले ने तुम पर वार किया? सिर्फ मुझ पर ही नहीं शेषा, मुझे तो लगता है इस घर के सभी लोगों की जान का दुश्मन है वो। एक नेवले की दुश्मनी नागिन से होती है, घर वालों से उसकी क्या दुश्मनी? ये तो मैं समझ नहीं पा रही। तन्वी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने घर वालों के मुंह बंद करवा दिए कि वो छत से गिरकर मरी है, पर मैं जानती हूँ उस नेवले ने ही मारा है तन्वी को। तो अच्छा ही है, जिसे हम मारना चाहते थे उसे वो नेवला मारा है। अब हमारी नजर अपने शिकार पर होगी, शैलेश माथुर पे। पिछली बार तो बच गया था वो, लेकिन इस बार नहीं। बेटी गई, अब बाप भी जाएगा। शेषा, तन्वी के मौत का इल्जाम हम नागिनों के सर पर आया है, और इल्जाम हमारे सर पर आए ये मुझे मंजूर नहीं। अब सबसे पहले मेरा मकसद ये पता लगाना है कि उस नेवले की डोर किसके हाथ में है, फिर मैं अपने इंतकाम को अंजाम दूंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि उस नेवले का सरदार है कौन। गुरुमा। और कौन? वो गुरुमा अच्छे से जानती है कि एक नेवला नागिन का दुश्मन होता है। उसके बाद तो कुछ कर नहीं सकी, इसलिए उस बुढ़िया ने उस नेवले का आघात किया। उसी ने भेजा है। वो नेवला आया तो था हम नागिनों को मारने, लेकिन गलती से तन्वी को मार गया। अब मरेगी वो गुरुमा। पर हम पता कैसे लगाएं कि गुरुमा ने ही उस नेवले को भेजा है या नहीं? ये नागिन खबर निकालेगी उस बुढ़िया के अंतड़ियों से। कैसी है? बहुत डरी हुई है। उस नेवले को देखने के बाद एक डर सा बैठ गया उसके मन में। ये नागिन कब थी जो अब ये नेवला आ गया हमारी बहन पे जाने के लिए? अरे इस नेवले की हमसे क्या दुश्मनी? हमने तो नागिन को मारा था। वो नेवला कौन है सिर्फ एक ही हमें बता सकता है। कौन? गुरुमा। ये गुरुमा से मैं दुखी हो गया हूँ। कर क्या रही गुरुमा? उन्होंने हमसे जो जो करवाया हमने किया, लेकिन क्या हुआ? नागिन तो मरी नहीं। हम लोग एक एक करके, जरा पूछिए उनसे, फोन लगा के पूछिए क्या करें, अब आगे करना क्या है। लगाइए फोन। जय मां काली। हेलो गुरुमा, मैं यामिनी बोल रही हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारे घर में क्या हो रहा है। वैसे उस नागिन ने हमारा जीना दुश्वार कर रखा है, और अब कोई नेवला आ गया इस घर में। गुरुमा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नेवला? हाँ। पूरी बात बताओ।
गुरुमा, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहती हूँ कि आपने उस नेवले को भेजा? मैंने? अगर मैंने भेजा होता तो अब तक वो नागिन जिंदा नहीं होती। उस नेवले ने उसे जान से मार दिया होता। उस नागिन को, तुम्हारे घर वालों को नहीं। ये कहीं उस नागिन की चाल तो नहीं? याद रखना। क्या 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 बोल रही थी? उन्होंने नहीं भेजा नेवले को। ये अतीत की परछाई पता नहीं कहां तक लेके जाएगी हमें। पता नहीं अगला नंबर किसका है। मैं शैलेश और रम्या भाभी से मिल के आता। वो तन्वी के जाने के बाद उन लोग बहुत मायूस हो गए। अपना ध्यान रखना। फोन लो। उस नेवले को अगर गुरुमा ने नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा? किसने बुलाया उसे? कहां से आया वो? कहाँ है मेरा चीज? मेरा चीज कहाँ है? और चीज दो मुझे, और चीज दो। चीज और मेरा गिफ्ट, मेरा तोहफा जिसके लिए मैं यहाँ आया था। पहले ये बताओ कि उस घर में नागिन कौन है? नागिन? एक नहीं, दो नागिन है तो। लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा नहीं। क्यों? क्यों नहीं बताओगे? मैं सोता हुआ था ना, याद नहीं? मैं जाकर नागिन को मारूंगा और उसके बदले तुम मुझे वो पसंद होगी जिस लगाकर मैं इस शाप से मुक्त हो जाऊंगा। वापस इंसान बन जाऊंगा मैं। बताओ कौन है वो नागिन? नहीं, वो नागिन मेरा शिकार है। जिस काम के लिए मैं आया था उस काम को पूरा ही करूंगा, वरना विश्वास कहां से लाऊंगा? क्योंकि विश्वास भी चीज की तरह होता है, हाथ से बहुत जल्दी फिसल जाता है। वो नागिन मेरा शिकार है, उनका शिकार करूंगा तभी बताऊंगा कि वो क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। कितने पंडित बुलाए, गुरु माँ को लाए, कितने पूजा पाठ कराए, यहाँ तक कि काली माँ का यज्ञ भी कराया, लेकिन फिर भी नागिन को नहीं पकड़ पाए। और मैं लाई सिर्फ एक दुश्मन, नागिन का सबसे बड़ा दुश्मन, नेवला। अब ये नेवला बदलेगा उस नागिन की कहानी। अब ये नेवला लेगा मेरे लिए मेरे पति की मौत का बदला। मौत का बदला, मौत। नागिन, तू चाहे जितनी भी जहरीली हो, अब अपने दुश्मन से बचकर कहाँ जाओगी? ऋतिक, जानती हूँ तन्वी की मौत से बहुत दुखी हो तुम। मैं पता लगा कर रहूंगी कि कौन है वो कातिल जिसने तन्वी को मारा, कौन है वो जिसने नेवले को भेजा। अकेले आदमी को नींद में देखा नहीं कि प्यार करने लगी।
बिल्कुल नहीं। मुझे ही देख रही थी ना? नहीं तो मैं तो वो पता है, आधी रात को जब कोई लड़की ऐसे लड़के को देखती है तो क्या होता है? प्यार। तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। मैं मच्छर मार रही थी। मच्छर? कहाँ है मच्छर? वो वहां है मच्छर। मार दिया मच्छर। अच्छा, तो 1.5 हड्डी को मच्छर बना दिया? हाँ, नहीं तो। शिवन्या हिलना मत, तुम्हारे नाक पे मच्छर है। हिलना मत शिवन्या, इस मच्छर की नाक काटनी पड़ेगी, नहीं तो ये रात भर हमारे सर पर घूमता रहेगा। हिलना मत है शिवन्या। पकड़ा क्या? मच्छर पकड़ा क्या? उड़ गया। उड़ने क्यों दिया? अगर उड़ने नहीं देता तो तुम्हारी नाक उड़ जाती, I mean, चोट लग जाती। अब मैं सोऊंगी कैसे? बताओ। नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है। सारे मच्छर चले गए। मच्छर? अरे अरे छोटी मालकिन, ये क्या कर रही हैं? आप पौधों में पानी क्यों दे रही हैं? ये तो मेरा काम है, मुझे करने दीजिए। कोई बात नहीं माली काका, आज मैं डाल देती हूँ। अरे नहीं मालकिन, अगर बड़े मालिक ने देख लिया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मुझे करने दीजिए, लाइए। अच्छा ठीक है, फिर सारी जगह पानी डाल दीजिएगा। वो क्या है ना कि ठंड की वजह से पूरी मिट्टी सूख गई है, तो आप यहाँ से लेके रास्ते तक डाल दीजिएगा पानी। जी अच्छा। पानी भी अक्सर चेहरे दिखा देती है। अब जो भी घर में आएगा और घर से जाएगा, गीली मिट्टी में उसके पैरों के निशान आ जाएंगे, जो मुझे उस नीवले तक ले जाएंगे। शेषा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए आई हूँ शिवन्या। जब से उस नेवले के बारे में सुना है, तुम्हारे लिए डर सा लग रहा है मुझे। शेषा, अंकुश, रेजा और यामिनी जी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें ऐसे बार बार यहाँ नहीं आना चाहिए। वहाँ पार्टी में बहुत सारे लोग थे तो किसी ने तुम्हें पहचाना नहीं। ऐसे ही बार बार आती रही तो लोग जान जाएंगे कि तुम इंसान नहीं। मैं जान गया। दोनों नागिन एक साथ यहाँ? क्या गजब, क्या गजब। मेरा मतलब है कि उस रात भी मिला था ना मैं आपसे। क्या नाम बताया था आपने आपका? रेवा। तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आई। शिवन्या, मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ शिवन्या। एक अजीब सी बदबू आती है इसके अंदर से। अच्छा, उस दिन पार्टी में तो बहुत बातें कर रहे थे पास पास खड़े होके, अब झेलो ये बदबू। पैसे लेने आई थी, चलती हूँ। मैं भी तो कुछ कहूँ? ये सब छोड़ दो, ये काम छोड़ दो। चलो मेरे साथ यूएस। बहुत ही अच्छे काम है तुम्हारे लिए। कैसे काम? चलो तो सही।
क्या है ना, घर में बहुत मायूसी से छा गई और मेरी छुट्टी के कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तन्वी भी चली गई बेचारी, अपने जिंदगी के 4 दिन बिताए बगैर ही चली गई। बहुत अफसोस हुआ मुझे, दिल टूट गया मेरा, सब छूट गया मेरा। और अब कुछ ही दिनों में ये शहर भी छूट जाएगा। और मैंने ये शहर देखा भी नहीं है। मैंने सुना है कि मुंबई बहुत ही खूबसूरत शहर है। और अब कुछ दिनों में यहाँ से चला जाऊंगा, फिर न जाने कब आना होगा या ना भी आना होगा। और मेरा मानना है कि अगर कहीं से जाओ तो कुछ अच्छी यादें लेकर जाओ। मैं ये मायूस भरी यादें साथ लेकर नहीं जाना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि चलो ना मेरे साथ। शिवन्या, ये कबीर किस लड़की से बात कर रहा है? वो पार्टी में आई थी ना, वो वेट्रेस अपना पुराना हिसाब करने आई थी। मैं उसको काफी पहले से जानती हूँ, हम दोनों साथ में खाना बनाते थे। वो दोस्त है मेरी। मेरा मतलब है मुझे यहाँ से दूर ले जाओ ताकि मैं कुछ अच्छी यादें बना सकूं। अच्छा है, किसी से तो बात कर रहा है। जब से तन्वी गई है घर से बाहर ही नहीं निकला है, ना कहीं आना ना किसी से बातचीत। क्या ना, घर में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तो किसी और से पूछ भी नहीं सकता मुझे मुंबई दिखाने के लिए। सही कहा कबीर ने। तुम दोनों पार्टी में ही तो मिले थे। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम प्लीज इसे कहीं बाहर घुमाने लेकर जाओ। शिवन्या ने बताया मुझे कि तुम दोनों दोस्त हो। जी। तो फिर ले जाओ इसे, शहर घुमाना। एक मिनट, तुम सब लोग बाहर जा रहे हो? मुझे भी लेके जाओ ना। अब तो बस करो दी, वैसे भी इतना बड़ा हादसा हो चुका है ऑलरेडी। हम तन्वी को पहले ही खो चुके हैं इसके वजह से। इतना मत पिया करो दी, इतना मत पिया करो। भैया समझाओ ना इन्हें। अच्छा, ये कबीर और ये लड़की जहाँ पर भी जा रहे हैं, मुझे भी साथ लेके चलो ना प्लीज। हाँ, मुझे भी। हाँ। अच्छा, अब सब लोग चल ही रहे हैं तो मैं भी चलूंगा। अच्छा ठीक है, मैं सबको साथ ले चलता हूँ, लेकिन अगर ये मुझे अपने साथ ले जाएं तो। भाई आप भी चलो ना, भाभी चलो ना। नहीं, तुम सब जाओ, हम लोग फिर कभी। ओके। अंगद, ये लो। थैंक यू। और इसको देना मत। अच्छा चलो, हम लोग को बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है। चलो दी। चलो। कहाँ फंस गए इंसानों के बीच। इतने इंसानों की बदबू एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मन तो करता है सबको नागों की बस्ती में ले जाऊं। और शिवन्या, सुनो ना, तुम्हारी दोस्त और कबीर थोड़े करीब आ रहे हैं, तुम्हें नहीं लगता? सुनो, तुम्हें नहीं लगता उनके बीच कुछ होगा? मतलब प्यार वाला लव। ऋतिक, वो एक ही बार तो मिले हैं। प्यार भी तो एक ही बार में मिल जाता है कभी कभी, पहली नजर वाला प्यार। मुझे काम है। शिवन्या, अब क्या? कुछ कहना है तुमसे। कहो। बहुत कुछ बुरा हुआ हमारे साथ। हमारे अपने हमें छोड़ के चले जा रहे हैं। अब एहसास हो रहा है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। हम सोचते रहते हैं कि जिंदगी में बहुत मौके मिलेंगे, हम सब कुछ कल करेंगे, लेकिन कभी कभी वो कल कभी नहीं आते। हमारे अपने चले जाते हैं और बात रह जाती है, और जिंदगी भर का शिकवा रह जाता है अपने आप से। इसीलिए जो करना है अभी करना है। प्यार करना है अभी कर लो, इजहार करना है अभी कर लो, जिंदगी जीनी है तो अभी जी लो, इसी पल। तुम समझ रही हो ना शिवन्या? नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शिवन्या, मैं बोलो। अब तुम ऐसे आंखों में देखती रहोगी तो कैसे बोलूंगा? तो मत बोलो, मुझे सच में जाना है, मुझे बहुत काम। अरे शिवन्या,